चलिए टाइम एंड डिस्टेंस की अगली क्लास शुरू करते हैं। अगर हमारे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने का एक भी पैसा नहीं लगता है। अगर सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो एक लाइक कर दीजिएगा। जब ये दोनों काम कर दीजिएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जब इतना आप काम कर लीजिएगा तो माँ कसम कंपटीशन का मैथ सिर्फ एक बार पढ़ाएंगे, कभी ज़िंदगी में पढ़ने की ज़रूरत नहीं लगेगा, यानी फिर दोबारा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं लगेगा। आइए देखिए प्रश्न। देखिए मेरे दोस्त, जो 80 नंबर क्वेश्चन है ना, 80 नंबर को अभी हम नहीं देखेंगे, क्योंकि 80 नंबर में जो भाषा है थोड़ा गलत है, उसको सही कर लेंगे तो आपके पास लेकर फिर उसको सलूशन कर देंगे। आइए 81 नंबर को हम लोग देखते हैं। 81 नंबर क्या है, ज़रा पढ़िए सवाल के, तो ज़रा पढ़िए मेरे भाई, ज़रा पढ़िए, एकदम बवाल हो जाएगा। ज़रा पढ़िए सवाल को, देखिए क्या कह रहा है। क्योंकि 2 स्टेशन है, बात को समझना। क्या कह रहा है, 2 स्टेशन है यहाँ से लेकर, देखिए एगो एक्स स्टेशन है, एगो वाई स्टेशन है। तो यहाँ से एक्स स्टेशन और वाई स्टेशन, दोनों के बीच की जो दूरी है ना, देख लो ऊपर दिखाई दे रहा है ना, हेलो ऊपर दिखाई दे रहा है। जब ये दोनों के बीच की दूरी कितना है, 450 किलोमीटर की दूरी है। क्या है, 450 किलोमीटर की दूरी है। बताइए कोई दिक्कत है यहाँ तक? कहिएगा कि नहीं सर दिक्कत नहीं है। मान लेते कि जो यहाँ से ट्रेन चल रही है उसका x किलोमीटर पर आवर क्या है, चाल है, हाँ या ना बोलो। यहाँ से जो ट्रेन चल रही है उसको मान लेते हैं y किलोमीटर पर आवर। बताइए कोई दिक्कत है तो कहिएगा कि नहीं सर। एक ट्रेन और एक ट्रेन यहाँ से, एक ट्रेन यहाँ से, एक दूसरे के तरफ चल रही है। एक दूसरे के तरफ जब चलती है मेरे दोस्त तो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड लगता है। क्या लगता है, रिलेटिव स्पीड, हाँ या ना बोलो। तो यहाँ ये ट्रेन इधर चल रही है और ये ट्रेन इधर चल रही है, यानी एक दूसरे के तरफ। तो जो इस दूरी के ट्रेवल करेगी, यानी जब ये 650 किलोमीटर की दूरी को चलेगी तो x की स्पीड से और y की स्पीड से, दोनों का रिलेटिव स्पीड, और एक दूसरे की तरफ चलेगी तो दोनों स्पीड क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, यानी x प्लस में y। और कितने घंटा, यानी इस स्पीड से चलती है, रिलेटिव स्पीड से चलती है, तो मेरे दोस्त कितना लगता है बताइए, 10 घंटा समय लगता है। क्या लगता है, एक दूसरे को मिलने में क्या लगता है, 10 घंटा का समय। तो ये हो गया स्पीड, ये हो गया टाइम। तो डिस्टेंस कितना है बता दीजिए, 650 किलोमीटर। 650 किलोमीटर यहाँ से 0 काटिए, x प्लस y के मान कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, 50 आ जाएगा, हाँ या ना बोलो। अब देखिए दोस्त क्या कह रहा है सवाल, ज़रा पढ़िए। कहाँ चल गया भाई। लेकिन अगर एक ट्रेन दूसरी से 4 घंटा 20 मिनट के बाद चलती है तो 8 घंटा बाद मिलती है। अब देखिए सवाल को समझना। मान लीजिए कि ये ट्रेन का जो चाल है x है और इसका क्या है y, ये तो सबको पता है, ठीक है। यहाँ से मान लेते हैं कि ट्रेन 7 बजे चलती है और किस स्पीड से चलती है, x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। मान लेते हैं कोई कुछ भी टाइम मान लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 7 मान लिए या 8 मान लो या 10 मान लो, कोई दिक्कत ही नहीं होगा। मान लीजिए कि ये ट्रेन यहाँ से 7 बजे चलती है, तो जो ये ट्रेन चलेगी ना, इसके खुलने के बाद, इस ट्रेन को चलने के बाद 4 घंटा 20 मिनट के बाद यहाँ से चलेगी। तो जब ये 7 बजे यहाँ से चली, 4 घंटा 20 मिनट के बाद चलेगी, तो कितना टाइम हो जाएगा यहाँ पर, 11:20 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 7 बज रहा है, 4 घंटा 20 मिनट, यानी 4 घंटा जब चलेगी तो क्या था, 11 बजेगा और 20 मिनट, यानी 11:20 में ये ट्रेन यहाँ से चलेगी। और किस स्पीड से चलेगी, y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ये ट्रेन चलेगी। बताइए कोई दिक्कत है तो कहिए कि नहीं सर। ये देखिए अब यहाँ से ये भी ट्रेन इधर जा रही है और ये ट्रेन एक दूसरे की तरफ चल रही है, तो यहाँ पर भी रिलेटिव स्पीड लगेगा। मगर इस बात को ध्यान में रखिए कि रिलेटिव स्पीड टाइम क्या हो, सेम हो। यहाँ 7 बज रहा है और यहाँ पर 11:20 हो रहा है, तो ये बात गलत हो जाएगा। बात को समझिएगा। क्यों, क्योंकि ये भी, इसका भी टाइम 11:20 होना चाहिए और इसका भी टाइम 11:20, तो ये तो 11:20 है। मान लीजिए कि यहाँ भी 7 बजना चाहिए ना, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। टाइम सेम रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए दोस्त, टाइम सेम होना चाहिए। देखिए तो टाइम सेम होना चाहिए दोस्त। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, टाइम को सेम बनाते हैं। देखिए हम ये 7 बज रहा है ना, तो मान लीजिए 7 बजे ट्रेन चलती है, 7 बजे ट्रेन चलती है, तो 7 बजे ट्रेन चली तो कुछ टाइम चलबे करेगी, यार चलेगी तो 11 बजबे करेगा। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ से खुलेगी तो 11 नहीं बजेगा। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, टाइम सेम करते हैं, यानी यहाँ से इस ट्रेन को यहाँ हम लेते हैं और 11 बजे तक चला लेते हैं। ये तो ट्रेन 11 बजे चलबे ही करेगी, ये तो सवाल खुद बोल रहा है। इस 7 बजे से हम ट्रेन को खोलेंगे और 11:20 में इस ट्रेन को और आगे हम चलाएँगे। इस बात को ध्यान में रखिएगा, क्या और आगे चलाएँगे, यानी 7 बजे ट्रेन खुली और 11:20 मान लेते हैं कि इधर कहीं आते आते हो गया होगा, यानी 11:20 यहाँ हो गया। तो 11:20 अभी ट्रेन इधर चलिए रही है, इस स्टेशन पर अभी पहुँची नहीं है, और इधर से भी ट्रेन 11:20 पर चल रही थी, हाँ या ना बोलो। बात को समझो।
क्योंकि 4 घंटे बाद, बात को समझो, 4 घंटे बाद ये ट्रेन खुलती है। तो 4 घंटा 20 मिनट के बाद खुलती है, तो 4 घंटा 20 मिनट के तक तो ये ट्रेन चलेगी। ऐसा तो है नहीं कि वहीं पर खड़े रहेगी, चलेगी। और चलेगी तो यहाँ से 7 बजे चले, 4 घंटा 20 मिनट चले तो यहाँ तो 11 बज जाएगा, 11:20 हो जाएगा, यानी 4 घंटा 20 मिनट चलेगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रेन आ गई। तो हम बस इतना ही पूछते हैं कि यहाँ से यहाँ तक ट्रेन चली है तो कितनी दूरी चली है x की स्पीड से। तो बताइए यहाँ से लेकर यहाँ तक टाइम क्या लगा। तो दूरी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, स्पीड गुना में टाइम होता है। और बताइए स्पीड क्या है, तो स्पीड कहिएगा x, और जो टाइम यहाँ से लेकर यहाँ तक लगता है ना, तो 4 घंटा 20 मिनट। क्या 4 घंटा 20 मिनट, कितना दोस्त, 4 घंटा 20 मिनट लगता है, 4 घंटा 20 मिनट। जब 20 मिनट को घंटा बनाइएगा तो क्या आएगा, बटा में 60 आएगा। यहाँ से कटाइएगा तो 20 से कम 20 और 20 यहाँ 60, यानी 4 पूर्णांक 1/3। तो ये हो जाएगा 12 13, यानी 13/3 घंटा लगेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में। क्योंकि सवाल करें कि 4 घंटा 20 मिनट के बाद वो ट्रेन खुलती है, तो 4 घंटा 20 मिनट तक तो ट्रेन यहीं खड़े नहीं रहेगी, इधर कहीं चलेगी। तो 4 घंटा 20 मिनट चलेगी तो 11 बज जाएगा, जस्ट 11 बजेगा तो ये भी 11 बजे इधर से चलना शुरू कर देगी, हाँ या ना बोलो। तो अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टाइम लग रहा था 13/3 घंटा लग रहा था, किस स्पीड से भाई, x के स्पीड से। तो कितनी दूरी चल जाएगी, तो आप कहिएगा कि सर 13x/3, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी हो जाएगा 13x/3। यहाँ तक किसी भी भाई को कोई दिक्कत नहीं है, तो कहिएगा कि कोई दिक्कत नहीं है सर जी। अब देखिए ये हो गया, तो आगे बढ़िए, सुनिए दोस्त। अब हम आपसे क्या पूछते हैं, अब कहते हैं कि यहाँ से भी जो ट्रेन चलेगी 1 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलेगी, हाँ या ना बोलो। इधर से 22 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल चलेगी। अब टाइम क्या हो चुका है, सेम, ये भी 11:20 में, ये भी 11:20 में। अब बताइए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक के जो दोनों ट्रेन चलेगी दूरी, तो किस स्पीड से चलेगी, रिलेटिव स्पीड से, क्योंकि दोनों का टाइम सेम है और एक दूसरे की तरफ चल रही है, तो यहाँ रिलेटिव स्पीड लगेगा। अब रिलेटिव स्पीड लगेगा तो बताइए यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितना है और कितनी दूरी ये दोनों ट्रेन एक दूसरे में ट्रेवल करेगी। तो किस स्पीड से चलेगी, x + y, क्योंकि एक दूसरे की तरफ चल रही है तो रिलेटिव स्पीड लगेगा। क्या लगेगा, रिलेटिव स्पीड। तो आप देख सकते हैं कि x + y की स्पीड से चलेगी, और कितने घंटा चलेगी, 8 घंटे, क्योंकि 8 घंटा चलेगी तो एक दूसरे से ये क्या करती है, मिल जाती है। क्या, एक दूसरे से मिल जाती है। तो स्पीड गुना टाइम, तो क्या निकल कर आता है, चला डिस्टेंस निकल कर आता है, यानी दूरी निकल कर आता है। क्या निकल कर आता है, दूरी। हो गया। अब बताइए x + y का मान कितना है, तो कहिएगा कि सर जी 65 है। तो यहाँ रख दो 65, और गुना में 8 करिएगा तो आ जाएगा 520 किलोमीटर की दूरी। कहाँ से लेकर, यहाँ से लेकर यहाँ तक 520 किलोमीटर की दूरी हो गया, और टोटल दूरी था 650 किलोमीटर के। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 520 किलोमीटर हो गया। तो हम पूछते कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगा, तो 130 किलोमीटर हो जाएगा। कैसे, 650 में से 520 घटाइएगा तो ये वाला आ जाएगा दूरी। क्लियर। अब देखिए सच मायने में दूरी आ गया, और यहाँ यूनिट के हिसाब से, यानी 13x/3, ये भी क्या था, दूरी था, हाँ ना बोलो, x के स्पीड से चलने में। और सच मायने में यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी कितना है, 130 किलोमीटर दूरी है। और यहाँ से कटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 10, यानी इसका मान इतना था। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10, यहाँ से 3 से उसमें गुना करिएगा तो क्या आएगा, x के मान 30 आ जाएगा, यानी 30 km/h। यानी 13 से जब 130 को कटाइएगा तो 10 मिनट में कटेगा। 3 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 30, यानी x के मान आ गया 30 km/h। क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पहली स्पीड जो है ना, यानी पहली ट्रेन का स्पीड क्या माने थे, 1 km/h, यानी पहली ट्रेन का जो स्पीड होगा 1 km/h। तो दूसरी ट्रेन को बताओ, तो यहाँ से देख सकते हैं कि जब x के मान 30 आ गया तो y के मान कितना हो जाएगा, 35, तभी ना 30 और 35 जोड़कर 65 होगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि y के मान आ गया 35 km/h। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, चलिए अब आगे हम देखते हैं। आप पढ़िए क्वेश्चन अगला। कोई भी दिक्कत नहीं होगा मेरे भाई, बढ़िया से पढ़िए। हम चुरा लेंगे तुम चाहे बनो जितना। चलो आ जाओ दोस्त, देखो तो आगे करे कि एक आदमी क्या है, एक आदमी 120 किलोमीटर जो दूरी है
उसको क्या चलता है, कार से चलता है, ठीक है। उसके बाद 450 किलोमीटर ट्रेन से चलता है और 60 किलोमीटर घोड़े से चलता है। देखिए एक ही आदमी है, दो का आदमी नहीं है, एक आदमी किससे भाई, बोलिए कार से। कार से चलता है 120 किलोमीटर, है ना, बोलो। फिर ट्रेन से चलता है 450 किलोमीटर की दूरी और घोड़े से चलता है कितना मेरे दोस्त, 60 किलोमीटर की दूरी। अब पढ़िए सवाल में आगे करके, ट्रेन की गति, सुनिए, ट्रेन की गति यानी ट्रेन की चाल घोड़े की चाल से क्या है, 3 गुनी है, घोड़े की चाल से 3 गुनी है। हम आपसे पूछते हैं कि यहाँ पर ट्रेन हो गई, ये घोड़ा और ये कार। बात को बढ़िया से समझना, यानी ट्रेन की चाल घोड़े की चाल से, ट्रेन की चाल घोड़े की चाल से, किसको, घोड़े से लगा, यानी घोड़े की चाल से 3 गुनी है। अगर घोड़े के 1 यूनिट मानते हैं तो 1 का 3 गुना क्या होगा, ये होगा, यानी ट्रेन की चाल कितना होगा, 3 होगा। कहिए सर 1 क्यों माने हैं, 2 नहीं मान सकते हैं, कहिए मान लो यहाँ 2 मानेंगे तो 2 का ये 3 गुना करेंगे तो आएगा 6, और यहाँ से कटाइएगा तो 1:3 ही आएगा। आप कुछ मानिएगा मगर रेशियो को जब कटाइएगा तो वही आएगा, तो इसीलिए हम 1 मान लिए। क्लियर ना। अब ज़रा पढ़िए आगे सवाल के, कह रहा है कि ट्रेन और कार की बात है। अब क्या कहता है कि ट्रेन की जो चाल है ना, कार से क्या है, 1.5 गुना है। क्या है, कार से 1.5 गुना है। तो 1.5 गुना का मतलब होता है 3/2, 3/2, यानी कार का 1 यूनिट है तो ट्रेन का कितना है, इसका 1.5 गुना, यानी इसका 3/2 गुना। तो 1 का और ये 2 का हो जाएगा, उधर चल जाएगा, यानी 3 अनुपात क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 3:2 हो जाएगा, 3:2, यानी ट्रेन की चाल 3 तो कार की चाल 2, है ना, बोलो। यानी ट्रेन की चाल 3 यूनिट, कार का कितना हो जाएगा, 2 यूनिट। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ भी ट्रेन की जो ये चाल था कितना था, 3 यूनिट था। यहाँ भी कितना है, 3 है। तो यहाँ जो कार का चाल है कितना हो जाएगा, 2 इकाई, यानी 2 इकाई का मतलब 2 यूनिट, है ना, बोलो। तो यूनिट में है, क्या है, यूनिट में है, चाल का है यूनिट में। तो हम क्या करेंगे, रेशियो में कुछ लगा लेंगे, यानी रेशियो में एक्स लगा ले या के लगा लो, कुछ भी लगा लो। तो हम लगा लेते हैं एक्स, यानी इस रेशियो में सब में क्या लगा लेते हैं, एक्स, क्योंकि यूनिट में है, क्या है, यूनिट में है। अब देखिए दोस्त, ये कार जो है ना 120 किलोमीटर की जो दूरी है, 120 किलोमीटर की दूरी किस स्पीड से चलती है, 2x की स्पीड से। तो ये हो गया स्पीड और ये हो गया दूरी, दूरी बटा में चाल बराबर क्या होता है, समय। अब आगे पढ़िए, ये ट्रेन किस स्पीड से चलती है, 3x की स्पीड से। तो ये 3x हो गया, हाँ ना, बोलो। और ये जो घोड़े हैं, घोड़े की स्पीड क्या है, घोड़ा का स्पीड है x, है ना, बोलो। 1x का मतलब x से होता है। तो ये कार द्वारा समय है और ये ट्रेन द्वारा समय है और ये घोड़ा द्वारा समय, और टोटल समय मिलाकर कितना दे रहा है, 13 घंटा। क्या दे रहा है, 13 घंटा। बात को समझिएगा, 13 घंटा 30 मिनट। तो 13 घंटा 30 मिनट, तो मिनट दे रखा है, 30 मिनट है तो इसे घंटा बनाइएगा तो कितना आएगा, बटा में 60, यहाँ से कटिए 30 से कम 30, 30 दूनी के 60, 13.1/2, 13.1/2। तो जब ये पूर्ण हटाइएगा तो 13 दूनी 26, 13 26 से 27, 27/2 घंटे, यानी 27/2 घंटा टोटल समय लगता है, आपका प्रश्न में दिया है ना, बोलो। अब यहाँ से हम x के मान निकाल लेंगे, बस हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ से कटाइएगा तो कितना हो जाएगा 60, और यहाँ से कटाइएगा तो कितना हो जाएगा 150, और यहाँ से तो कट भी नहीं करेगा। तो बाटा में क्या है, x के एलसीएम क्या होता है x, और बाटा में सेम है तो ऊपर वाला भी क्या हो जाएगा, सेम। तो जोड़ दीजिए 60 और ये टोटल जोड़िएगा तो आएगा 270, और बराबर में कितना है, चला 27/2। तो 27 से जब 270 के काटिएगा तो 10 मर्त में, और 1 से इधर गुना कीजिएगा तो 1 मर्त में कटा है, 1 में 1 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा x, और ये इधर गुना कीजिएगा 2 में 10 लेगा तो कितना हो जाएगा 20, यानी x के मान जो आ गया 20 किलोमीटर/आवर। यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x का मान कितना है, यानी घोड़े के जो चाल है 20 किलोमीटर/आवर है। जब यहाँ पर x के मान 20 रखिएगा, 2 से गुना कराइएगा तो कितना हो जाएगा 40 किलोमीटर/आवर, यानी जो कार का स्पीड है 40 किलोमीटर/आवर है। तो आप बताइए ट्रेन का स्पीड क्या होगा। तो x के मान 20 है तो यहाँ पर रख के 3 से गुना कराइएगा तो कितना हो जाएगा 60 किलोमीटर/आवर। तो हमसे पूछा है ट्रेन की चाल, तो ट्रेन की चाल कितना हो जाएगा 60 किलोमीटर/आवर। आगे बढ़िए, देखिए तो अगला प्रश्न देखिए, मज़ा आ जाएगा, एकदम गर्दा मच जाएगा मेरे दोस्त। आ जाइए, आप देखिए अगला प्रश्न। चलिए, खैर एक आदमी, सुनिएगा, एक आदमी 360 किलोमीटर का है दूरी
कुछ क्या करता है, कुछ भाग जहाज़ से जाता है और कुछ भाग ट्रेन से जाता है। अब ट्रेन से चलता है और यानी कुछ भाग ट्रेन से चलता है, कुछ भाग जहाज़ से चलता है, तो यात्रा करने में उसको क्या लगता है, 4 घंटे का समय लगता है। यानी 4 घंटे में तय कर देता है दूरी को, है ना बोलो। अब आगे पढ़िए मेरे दोस्त, बातों को समझिए कहीं। देखिए 360 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है, और कुछ भाग ट्रेन से तो कुछ भाग जहाज़ से। मान लेते हैं कि ट्रेन से टी मान लेते हैं, ट्रेन का टी मान लेते हैं, कुछ दूरी होगा 360 किलोमीटर में से जो दूरी, कुछ दूरी ट्रेन से चला है। ये आदमी क्या है, कुछ दूरी ट्रेन से चलता है, कुछ दूरी क्या चलता है, जहाज़ से चलता है। तो ये हो गया टी मान लेते हैं कि कुछ ट्रेन से चला और कुछ जहाज़ से चला है। क्या चला है, जहाज़ से। कोई भी भाई के यहाँ तक कोई दिक्कत है तो ज़रूर बताइएगा। अब देखिए दोस्त, मान लेते हैं कि जब जहाज़ से ट्रेन से जब चल रहा होगा तो कुछ तो टाइम लग रहा होगा। ऐसा तो है नहीं कि टाइम नहीं लगेगा, तो कुछ टाइम लग रहा है। तो टाइम मेरे को मालूम नहीं है, मान लेते हैं कि टी घंटे, यानी टी घंटे ट्रेन को लग रहा था। कितना लगा था, टी घंटे ट्रेन को लग रहा है। या टोटल यानी 360 किलोमीटर दूरी जहाज़ और ट्रेन से चलता है तो कितना टोटल लगता है, 4 घंटे में वो चल जाता है। क्या 4 घंटे में दूरी को, ये 360 किलोमीटर दूरी को ट्रेवल कर लेता है, हाँ या ना बोलो। एक अब देखिए ऐसे कर जब चलता है तो उसे टोटल समय कितना लगता है, 4 घंटे का। यानी 4 घंटे में पूरा दूरी चल लेता है, हाँ या ना बोलो। 4 घंटे में पूरा दूरी क्या करता है, चल लेता है। हम मान लेते हैं कि जो ट्रेन से चलते हैं उसमें टी घंटे का समय लगता है। क्या लगता है, टी घंटे का समय लगता है। अब आगे पढ़िए, सवाल कहता है कि ये भी मान लीजिए कि अगर वो ट्रेन से ना चलकर, मान लीजिए ये नहीं करे कि नहीं चला तो है, कुछ भाग ट्रेन से भी चला है, कुछ भाग जहाज़ से भी चला है, मगर सवाल ये कहता है कि मान लीजिए कि अगर वो ट्रेन से ना जाकर वो जहाज़ से ही जाता, क्या करता, जहाज़ से ही 360 किलोमीटर की दूरी को चलता, तो उसे 2 घंटा पहले ही पहुंच जाता। यानी जिस स्थान पर पहुंचना था उस स्थान पर 2 घंटा पहले पहुंच जाता। टोटल कितना समय लगता था, 4 घंटा, और 2 घंटा पहले पहुंच जाता, यानी 2 घंटा बचा लेता। तो यानी जहाज़ से जाने में जो लगा समय कितना लगा, 2 घंटा लगा, हाँ ना बोलो। यानी 360 किलोमीटर की दूरी को 2 घंटा में ट्रेवल करता है। तो ये हो गया दूरी, ये वो टाइम। तो आ गया स्पीड किसका, जहाज़ का। तो जहाज़ का स्पीड हो गया 180 किलोमीटर पर आवर। बात को समझिएगा आप, ठीक है। जब ऐसे करता है तो ट्रेन, अब देखिए 2 घंटा में ये दूरी चलता है, क्योंकि 2 घंटा पहले पहुंच जाता है। यानी 4 घंटा लगता था, 2 घंटा पहले पहुंच गया। तो जो 2 घंटा बच गया, और 2 घंटा बच गया तो किसके लिए दिया, ट्रेन को दे दिया। किसको, ट्रेन को दे दिया। क्या दे दिया, ट्रेन को। यानी वो जो बचता है समय कौन लेगी, ट्रेन। तो ये सवाल ऐसे नहीं कर रहा है, कहता ट्रेन के समय का 4/5 भाग बचा लेता है। क्या, ट्रेन का समय। तो ट्रेन का समय क्या माने थे हम, टी माने थे। ट्रेन का समय टी माने थे, तो टी का यानी टी ट्रेन का हम समय मांगने हैं, ये क्या माने, टाइम माने हैं, टाइम। यानी टी टाइम, यानी ट्रेन का जो टाइम लगता था उसका 4/5 भाग बचा लेता है। क्या, जब जहाज़ से जाता है तब। मगर सच मायने में वो 2 घंटा बचाता है। क्या करता है, 2 घंटा बचाता है, क्योंकि 2 घंटा जहाज़ में लगा दिया और 2 घंटा ट्रेन के लिए बचा दिया। तो यहाँ से 2 एकम 2 काटाइएगा तो ये हो जाएगा 2। तो यहाँ से टी के जो टी का है, टाइम है, ट्रेन का टाइम माने थे हम, तो ये हो जाएगा टी के मान हो जाएगा 5/2। 5/2 का मतलब होता है 2.5 घंटा। क्या होता है, 2.5 घंटा। इसको पूर्णांक में तोड़िएगा तो 2 पूर्णांक 1/2, यानी 5/2 का मतलब होता है 2.5 घंटा। क्या होता है, 2.5 घंटा। यानी इसमें से 360 किलोमीटर दूरी में से कुछ भाग ये ट्रेन से चलेगा। क्या चलेगा, कुछ भाग ट्रेन से चलेगा, तो उसको ट्रेन से चलने में कितना समय लगेगा, 2.5 घंटा। यानी 2.1/2 घंटा। यानी जो ट्रेन से चलने में समय लगेगा वो 2.1/2 घंटे लगेगा। किसको, ट्रेन को लगेगा, हाँ या ना बोलो। कुछ भाग इसमें से दूरी चलेगा, तो जो और समय बच गया वो किससे चलेगा, जहाज़ से। तो कहिएगा सर यहाँ से जहाज़ से चल गया है, मगर हम ये कहते हैं कि अगर वो ट्रेन से ना चलकर जहाज़ से चलता तब उसे 2 घंटा लगता। मगर यहाँ तो हम ट्रेन के भी चला दिए और जहाज़ के भी चला दिए, हाँ या ना बोलो। तो जहाज़ के मेरे दोस्त यहाँ पर चला दिए, तो आप बताइए कि अगर ट्रेन को चलाते हैं तो कितना ट्रेन में समय देते हैं, 2.5 घंटा देते हैं। 4 घंटा में से अगर 2.5 घंटा ट्रेन को दे दिए तो जहाज़ को कितने देंगे, बताइए, 1.5 घंटा देंगे। कितना देंगे, 1.5 घंटा देंगे, हाँ या ना बोलो। यानी 1.1/2। इसे करिएगा, जब पूर्णांक हटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। तो आप बताइए कि जो जहाज़ का स्पीड है कितना है। तो कहिए कि सर जहाज़ का स्पीड 180 किलोमीटर है। तो बताइए जहाज़ दूरी कितनी गई। तो
दूरी बराबर क्या होता है, स्पीड गुना समय। तो आप बताइए कि स्पीड कितना है, 180 किलोमीटर है। और टाइम क्या है, टाइम मेरे दोस्त जहाज़ को लगता है 1.5 घंटा, यानी 3/2 तो यहाँ से कटाइएगा तो हो जाएगा 90। तो यहाँ से गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 270, यानी 270 किलोमीटर, यानी 360 किलोमीटर में से 270 किलोमीटर की जो दूरी है वो आदमी किससे चला है, जहाज़ से चला है। किससे चला है, जहाज़ से। और जो बच गई दूरी वो किससे चला है, ट्रेन से चला है। तो जो ट्रेन की दूरी हो गई, यानी ट्रेन से चलता है आदमी 90 किलोमीटर दूरी और जहाज़ से चलता है 270 किलोमीटर दूरी। तो कहेगा कि ये स्पीड निकालने के फंडा दे रखा था, है ना बोलो। अगर ये ऐसे नहीं बोलता कि अगर ये जहाज़ से ही जाते तो भाई स्पीड नहीं निकलता जहाज़ की स्पीड नहीं निकलता तो यहाँ से काम नहीं बनती। बात समझ में नहीं। 360 किलोमीटर की दूरी वो खाली जहाज़ से नहीं गया है, मगर वो बता रहा है कि अगर जहाज़ से जाता तो इतना समय लगता। तो वहाँ से हम स्पीड निकाल लिए। और ये तो सच मायने में ये आदमी कुछ ट्रेन से गया है और कुछ जहाज़ से गया है, सवाल में ये कह रहा था, है ना बोलो। तो मैं उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया। तो ट्रेन की दूरी ये हुआ और जहाज़ की दूरी ये हुआ, तो 90 और 270 हो गया हमारा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आइए देखिए अगला प्रश्न। देखिए मेरे दोस्त, देखिए मेरे दोस्त, देखिए क्या कह रहा है सवाल। अगला पढ़िए तो ज़रा क्या कह रहा है सवाल। 2 स्टेशन के बीच की दूरी क्या है, 60 किलोमीटर है। ए और बी एक ही समय पर एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करते हैं। क्या, ए और बी। मान लेते हैं कि यहाँ कहीं स्टेशन है और यहाँ कहीं एगो स्टेशन है। इन दोनों स्टेशन के बीच की जो दूरी है क्या है, बताइए। यहाँ दोनों बीच की जो स्टेशनों की दूरी है कितना है मेरे दोस्त, 60 किलोमीटर दूरी है। क्या है, 60 किलोमीटर की दूरी है यहाँ से लेकर यहाँ तक। बोलिए कोई दिक्कत है तो कहिएगा कि सर एक पैसा का भी दिक्कत नहीं है। अब देखिए सवाल क्या कह रहा है, ज़रा आगे पढ़ लीजिएगा। अब देखिए क्या कह रहा है कि कोई आदमी यहाँ से ए की स्पीड से चलता है, ठीक है। ए आदमी ए की स्पीड से चलता है, ठीक है। और ए आदमी ए की स्पीड से चलता है, बी आदमी बी के स्पीड से चलता है। इस स्टेशन से ये ए आदमी चल रहा है, बी आदमी इधर से बी के स्पीड से चलता है। मान लेते हैं बी आदमी का स्पीड बी हो जाएगा और ए आदमी का स्पीड ए हो जाएगा, है ना बोलो। मान लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। और ये एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं, एक दूसरे की तरफ चलते हुए 6 घंटे बाद मिल जाते हैं। अब बीच की दूरी कितना है, 60 किलोमीटर है। तो यहाँ से एक दूसरे की तरफ चलेंगे तो ये रिलेटिव स्पीड लगेगा, यानी दोनों स्पीड जुड़ जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, ए प्लस में बी। और कितने घंटे बाद, ये स्पीड हो गया। और कितने घंटे बाद, 6 घंटे बाद। और कितने दूरी है, 60 किलोमीटर दूरी चल देते हैं। कितने, 6 घंटे में। कितने, 6 घंटे में। किस स्पीड से, तो ए प्लस बी स्पीड से। तो यहाँ से कटाइएगा तो ए प्लस बी का मान कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ए प्लस बी का मान आ जाएगा 10। अब देखिए सवाल में क्या हो गया। अब सवाल में पढ़िए क्या हो गया दोस्त। अब कह रहा है ना कि ये जो ए आदमी है ना, ये अपने स्पीड का 2/3 स्पीड से चलेगा, यानी 2/3 स्पीड लग जाएगा। यानी ये 2/3। और ये जो बी व्यक्ति है ना, यानी जो बी आदमी है ना, ये अपने स्पीड को दोगुना स्पीड से चलेगा। क्या, दोगुना स्पीड, यानी 2 गुना, यानी 2b हो जाएगा, है ना बोलो। जब ऐसे चलते हैं तो कितने घंटे बाद मिलते हैं मेरे दोस्त, बोलिए। 5 घंटे बाद मिल जाते हैं। क्या, 5 घंटे बाद मिल जाते हैं। तो इस स्पीड से चलेंगे और इस स्पीड से क्या, उसके बाद चलेंगे, ठीक है। अपने स्पीड में क्या कर दिए, परिवर्तन कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2a/3 और यहाँ से 2b। क्यों, क्योंकि एक दूसरे की तरफ चलते हैं इस स्पीड से और इस स्पीड से। दोनों स्पीड क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। और कितने घंटे चलते हैं, 5 घंटे चलते हैं। तो 160 किलोमीटर की दूरी चल देते हैं। तो यहाँ से कटाइएगा तो 12×5 = 60। तो ये हो जाएगा 12×5 = 60 हो गया। यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है तो यहाँ से 2 हटा दीजिएगा तो फिर 6 कट जाएगा, यानी a/b। और यहाँ हो जाएगा b = 6। नहीं समझ में आया, क्योंकि देखिए 12×5 = 60 हो गया, यानी 12 हो गया। और यहाँ से 2 कॉमन आएगा, क्या आएगा, 2 कॉमन, क्योंकि 2 इसमें भी है और 2 इसमें। तो दोनों 2 कॉमन आकर यहाँ से कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6। यानी ये आप समीकरण तैयार कर दिए कि a/b और प्लस में कितना हो जाएगा, प्लस में b। अब बराबर कितना हो गया मेरे दोस्त, बताओ तो, 6। यहाँ से चलिए अब साइन चेंज कर दीजिए। यहाँ पर तो आपको सोल्यूशन कर रहे हैं, बी से बी कट गया। यहाँ से कीजिएगा तो कितना आ जाएगा,
ए बी दोनों बच जाएगा यहाँ तो दोस्त। कितना बचा, गलती हुआ है ना, यहाँ पर बी नहीं, यहाँ पर बी नहीं है, 3 है। क्या है? 3 है। बी नहीं है, क्या है? 3 है। 2a/3 और 2a/, यहाँ से 2 खत्म हो गया तो क्या बचा? a/3 और प्लस में भी ये बराबर में 6 है ना, बोलो। तो यहाँ b ना है, क्या है? 3 है। अब यहाँ से b कट गया तो बताइए a में से, बताइए a में से अगर a/3 घटेगा तो क्या होगा? कहिएगा कि 2a/3 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एलसीएम लीजिएगा तो क्या आएगा? 3, और 3a में से अगर a घटेगा तो क्या आएगा? 2a/3। यहाँ तक किसी भी भाई को कोई दिक्कत? यहाँ से घटाइएगा तो क्या आएगा? 4, यहाँ से कटा दीजिएगा तो कितना जाएगा? 2, और इधर गुना कीजिएगा तो 1 कितना आ जाएगा? 6, यानी 6 किलोमीटर पर आवर। यानी जो ए का स्पीड होगा 6 किलोमीटर पर आवर। ये पूछा है कि एक की चाल बताइए, तो एक की चाल कितना होगा? 6 किलोमीटर पर आवर। अगर मान लीजिए दोस्त इस तरीके से आप नहीं करना चाहते हैं, टाइम एंड डिस्टेंस की तरह नहीं करना चाहते हैं, तो टाइम एंड वर्क की तरह कर लीजिए। देखिए उसको समझाते हैं, समझने की क्या करना, कोशिश करना, वादा कभी न करना, वादा तो टूट जाता है। देखिए दोस्त बात को समझिएगा। टाइम एंड वर्क में मान लेते हैं कि ए का स्पीड क्या हो गया? ए हो गया, बी का स्पीड बी हो गया, है ना, बोलो। और ये दोनों मिल जाएंगे, एक दूसरे की तरफ चलेंगे तो स्पीड जुटेगा। तो ए का स्पीड ए और बी का स्पीड बी हो गया, और ये 6 घंटे बाद मिल जाते हैं तो ये 6 घंटे हो गया, यानी स्पीड गुना में टाइम, टोटल डिस्टेंस आ गया, है ना, बोलो। अब ये क्या करते हैं, यही आदमी ये अपने ए स्पीड को 2/3 बना देता है, यानी 2/3, 2/3 स्पीड से ए चलेगा। तो ए स्पीड था ए का 2/3, अब प्लस में बी का करता है कि अपने स्पीड को दोगुना कर देता है, तो बी है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2b हो जाएगा। और 5 घंटे बाद ये 60 किलोमीटर दूरी चल जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये स्पीड और ये क्या हो गया? टाइम। तो स्पीड और टाइम कितना होता है? डिस्टेंस। तो ये भी डिस्टेंस है, ये भी क्या है? डिस्टेंस है। बात को समझिएगा, टाइम एंड वर्क पढ़े होंगे तो, है ना, बोलिए। ये देखिए क्यों? क्योंकि ये स्पीड था, ए का स्पीड ए हो गया, बी का स्पीड बी हो गया, तो ये स्पीड गुना में टाइम पूरा डिस्टेंस, और इसी स्पीड का 2/3 से चलता है, इसी स्पीड का दोगुना कर लेता है, तो ये भी स्पीड हुआ और गुना में टाइम, है ना, बोलो। तो ये हो गया पूरा डिस्टेंस और ये भी पूरा डिस्टेंस। तो यहाँ से सोल्व कर लीजिए, 2 से 2 कॉमन आ जाएगा और ये 6 कट जाएगा, तो इधर गुना कीजिएगा तो 3a, अब प्लस में हो जाएगा 3b, और यहाँ हो जाएगा a/3, अब a/3 नहीं, 5 से गुना हो जाएगा, तो 5a/3, अब प्लस में हो जाएगा 5b। अब यहाँ से देखिए दोस्त क्या होगा कि इसको इस साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा 3 के 9, और 9 में से 5 घट जाएगा तो 4a/में कितना हो जाएगा? 3, 4a/3, और ये उधर जाएगा घटेगा तो क्या हो जाएगा? 2b। यहाँ से कटाइएगा तो कितना हो जाएगा? 2 कम 2, और यहाँ से कटाइएगा तो ये हो जाएगा 2 दूनी के 4, यानी 2 मर्त में। तो आप देख सकते हैं कि a/b के रेशियो क्या आ जाएगा? b को इधर ला दिए तो इधर बाटा में, तो उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो 3/2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? a/b का जो मान आएगा 3/2 आ जाएगा, हाँ ना, बोलो। 3/2 में क्या आ जाएगा? 2। तो मान लेते हैं कि इसका x यूनिट है और इसका ये 3x हो गया, और इसका स्पीड क्या हो गया? 2x, यानी a का स्पीड जो माने थे ना, a को क्या माने थे? स्पीड। तो a का स्पीड कितना हो गया? 3x, और b का स्पीड 2x। अब बताइए टोटल डिस्टेंस था, ये टोटल क्या था? डिस्टेंस। कौन था? टोटल डिस्टेंस a प्लस में b था, a प्लस b और गुना में क्या था? 6। ये टोटल डिस्टेंस कितना है मेरे दोस्त? 60 किलोमीटर है ना। तो यहाँ से आप बताइए कि ए बी का मान कितना है? तो a और b, a का है 3x और b का है 2x। x लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये यूनिट में आया है। तो यहाँ से जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 5x और गुना में 6, तो करिएगा तो क्या आ जाएगा? 30x बराबर हो जाएगा 60। तो यहाँ से कटाइएगा तो x का मान आ जाएगा 2, यानी x के मान 2 आ गया। तो अब बताइए यहाँ से क्या होगा? यहाँ रख दीजिए, यही ना का स्पीड है, ये 3x है, तो यहाँ x के मान रखिएगा 2, तो गुना गुना कीजिएगा 2 से 3 में, तो कितना आ जाएगा? 6 किलोमीटर पर आवर। और यहाँ से गुना कीजिएगा तो 4 किलोमीटर पर आवर, यानी b का स्पीड होगा 4 किलोमीटर पर आवर, a का स्पीड होगा 6 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो गया हमारा आंसर। चलिए वीडियो को यहीं पर हम ख़त्म करते हैं, आप लोगों से अब अगली क्लास में मिलेंगे। ये जय हिंद, जय भारत।